gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर gogoevan वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चर। आज अगर आप देखेंगे, पूछेंगे कि मेरे लिए सबसे फेवरेट इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि ये एक ही इंडस्ट्री मुझे दिखती है कि जिस इंडस्ट्री में आप सेल्फिश बन जाइए, आप अपने बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोचिए, आप पैसे कमाने के बारे में सोचिए, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली आप देश के लिए अच्छा काम करते हो, इनडायरेक्टली आप नेचर के लिए अच्छा काम करते हो एंड इनडायरेक्टली आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हो। कैसे? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, आप उसमें पैसा कमाने के लिए काम करते हो तो उसके बाय प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते, कंट्री के हित के खिलाफ होते हैं या फिर नेचर के लिए हार्मफुल होते। लेकिन ये एक ही इंडस्ट्री मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहां पे आप सेल्फिश बनिए, खुद के फायदे के लिए काम कीजिए, ऑटोमेटिकली नेचर। कैसे नेचर के लिए आप बेनिफिट दे रहे हैं? अगर हम कैलकुलेट करते, आपके पास व्हीकल तो है ही है, अगर एक टू व्हीलर का भी एग्जांपल लेते हैं, हम लोग फोर व्हीलर या बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स का मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, एक सिंपल टू व्हीलर का भी कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो हर टू व्हीलर एवरेजली, अगर इंडिया में आप रिसर्च करेंगे तो एवरेजली हर टू व्हीलर डेली का 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करता है। अगर ये 1 लीटर के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो साल का अगर आप हिसाब लगाओगे तो अराउंड 400 लीटर फ्यूल एक टू व्हीलर कंज्यूम करता है। ये 400 लीटर फ्यूल मतलब 2 बड़े 200 लीटर के बैरल। जब इतना फ्यूल हम लोग हर साल कंज्यूम करते हैं तो उसमें से कितना पोल्यूशन क्रिएट होता होगा, और उस पोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम पर्सनली भी हैं। तो इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना शुरू करते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, वो सेकेंडरी पार्ट हो गया, लेकिन आज इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं, अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पर्सनली आप जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उस व्हीकल तो भी इलेक्ट्रिकली यूज करना जरूरी है। अगर आप नया व्हीकल नहीं यूज करना चाहते तो आप एग्जिस्टिंग जो व्हीकल आपके पास है उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नया व्हीकल, जितना नए व्हीकल्स तो आज BS6 में आ रहे हैं तो उसमें पोल्यूशन लेवल ऑलरेडी कंट्रोल में है, लेकिन जो पुराने व्हीकल्स है वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एंड उनकी वजह से जो आज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ये अपने वजह से पर्सनली जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं एंड अपने व्हीकल को तो भी हम लोग इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली एक व्हीकल बेचने से, एक व्हीकल को कन्वर्ट करने से आपने नेचर को सपोर्ट किया, आज पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट किया। तो आप जब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हो मतलब देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो। किस तरीके से? जैसे बॉर्डर पे एक सोल्जर काम करता है उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करके देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो। कैसे? जो हमने कैलकुलेशन अभी किया था कि हर साल एक टू व्हीलर कम से कम 32,000 का फ्यूल यूज करता है। 32,000 का मतलब 400 लीटर एवरेजली हमने कैलकुलेशन किया था, और लास्ट ईयर का अगर हम लोग 80 रुपीज एवरेजली प्राइस भी कंसिडर करते हैं तो भी 32,000 का फ्यूल होता है, और उसमें का 85% फ्यूल आज इंडिया को इंपोर्ट ही करना होता है। हम पूरे फ्यूल के लिए अपना खुद का फ्यूल हमारे पास ना होने की वजह से ये 85% के हिसाब से 27,200 रुपीज आज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और वो इंपोर्ट में से अगर हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ने 50% भी टैक्सेस लगाए हुए हैं तो भी अराउंड 13 से 14 हजार रुपए हर पर्सन, हर टू व्हीलर यूजर देश के बाहर भेजने के लिए जिम्मेदार है हर साल। तो आज देश के लिए मतलब सबसे नुकसानदेह काम हम कर रहे हैं कि जो फ्यूल परचेस कर रहे हैं फ्यूल की वजह से, और फ्यूल का इंपोर्ट जब हमें करना पड़ता है तो इंपोर्ट करने के लिए आज के डेट में क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं तो जो 1920 में $1 और ₹1 ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन पे था, तो ऐसा क्या हो गया इसके बाद में कि आज हमें $1 परचेस करने के लिए 72, 73, 75 रुपीज तक पे करना पड़ रहा है। कि इसके लिए मेजरली रीजन अगर कोई हो सकता है तो वो है फ्यूल। फ्यूल का इंपोर्ट जो हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत आपको अगर फ्यूल इंपोर्ट करना है
तो डॉलर में ही परचेस करना होगा। और जब आप डॉलर में परचेस करते हो और आपके पास फ्यूल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो फ्यूल की डिमांड के लिए आपको डॉलर परचेस करना जरूरी है। और कोई भी चीज का जब डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ता है, ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू बढ़ता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि फ्यूल इंपोर्ट की वजह से आज रुपए का इतना डिवैल्यूएशन हो चुका है। आप बोलोगे कि नहीं, ये तो सरकार का काम है, ये इस पे तो सरकार ने काम करना चाहिए, लेकिन सरकार तो अपने लेवल से काम करेगी। आपको या मुझे इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपना जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उस व्हीकल को हम लोग इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके या इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करके जो फ्यूल का इंपोर्ट हो रहा है एटलीस्ट अपने लिए भी अगर हम बंद कर सकते हैं, तो भी हर साल पर्सनली अपने वजह से जो कम से कम 13 से 14 हजार रुपए देश के बाहर हम भेज रहे हैं, ये तो सिर्फ 2 व्हीलर का कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इनके बारे में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हम पर्सनली जिम्मेदार हैं कि देश के बाहर इतना सारा पैसा भेजने के लिए। तो आज की डेट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूटिलाइज करके देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।